नमस्कार किसान भाइयों। आज है 22 दिसंबर 2025 और सोमवार है। और आज किसान भाइयों कुछ चीज़ें थी आपके लिए, मैंने कहा चलो यहीं से बता दूं। हालांकि मैं आज पुनः अपने खेत पर निरीक्षण करने आया था। आपको दिख रहा होगा अब कोहरा बढ़ता चला जा रहा है और समय की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, पर जहाँ से समय मिलता है वहाँ से कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट देते रहें। तो आपको मेरे पीछे आलू की फसल दिखाई दे रही होगी। फसल सभी अच्छे हैं, ये खेत भी ठीक है। आज मैंने कहा चलो यहाँ से भी आपको बना दें। आज कुछ चीज़ें हैं आपको जो बतानी थी मुझे, तो मैंने सोचा बता दूं। बारिश के बाद किसान भाइयों जिन खेतों में अगेती आलू की बुवाई की गई थी, वहाँ से जो पैदावार की रिपोर्ट आ रही है, फरुखाबाद, तिरवा, कन्नौज, कानपुर, इस तरह से बनारस वनारस जो प्रयागराज है यहाँ खेत से, तो वो फसल ठीक अच्छी बम्पर फसल की जो है खबरें आ रही हैं। तो इससे लेकिन किसान भाई रेट न मिलने की वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि अब मंडी के अंदर आलू लाने की होड़ मची है। कह रहे हैं कि भागते भूत की लंगोटी मिल जाए वही बहुत है। तो वो उनका ये कहना है कि जितने जल्दी खोद करके मंडियों में रख देंगे उतना वो फिर गेहूं की फसल वो बो सकते हैं। अभी दिसंबर में गेहूं की फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो मिल जाए वो ठीक है और ये सही भी है। क्योंकि आने वाला समय भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि परिस्थितियाँ जो चल रही हैं आलू की, कि ज़्यादा क्षेत्रफल में बुवाई हुई है, ये बातें सामने आ रही हैं। तो संभवतः आगे क्या रहेगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन किसानों में इस बात के लिए भय है कि अब तो इस साल तो किसान को रेट मिला ही नहीं, लागत मूल्य भी नहीं निकला। लेकिन अगर आगे भी ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, इस वजह से, डर की वजह से सभी किसान भाई मंडियों में आलू को भेज रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा ये कहना है किसान भाई रेट ज़रूर देखें। मंडियों में आवक ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको जो रेट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते। तो थोड़ा सा आवक को कंट्रोल करते हुए आलू को भेजें। और इसमें समझदारी है कि आप जितने ज़्यादा आज मंडियों में आलू भेज देंगे उतना ही फ़ायदा है। तो एक तो ये खबर थी किसान भाइयों। तो आगे की उम्मीदें धूमिल होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके कारण किसान कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खोद रहे हैं और आजकल आपस में ये भी चर्चा है कि भाई इस बार कोल्ड के भरोसे नहीं रहना। लेकिन किसान भाइयों जिस तरह से मैंने क्षेत्र में अभी निरीक्षण कर रहा हूँ, आज भी काफ़ी जगह गया हूँ मैं, तो वहाँ एक चीज़ें देखने को मिली हैं। एक तो बहुत सारे किसानों के खेत में इस बार जो सुकड़ा रोग है, जिसको कहा जाता है कि पत्ती जो सिकुड़ जाती है, तो लीफ रोल डिसीज़ कहा जाता है इसको। तो ये बहुत है, कई खेतों में है। तो इसको ही हमने कहा था कि प्रकृति अपने आप नियंत्रित करती है, तो इसकी वजह से पैदावार पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। पैदावार इस बार ये तो अभी और कई खेतों में ब्लाइट की भी खबरें आ रही हैं कि ब्लाइट आना शुरू हो गई है। और अभी से अगर ब्लाइट आती हो, इस तरह के रोगों का आक्रमण होता है, तो पैदावार पर फर्क ज़रूर पड़ेगा। अभी हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन किसान भाइयों जिस तरह से चीज़ें प्रकृति में नियंत्रित होती हैं उस तरह से कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इस बार 37-93 यानी कुफरी बहार लगभग सभी जगह से लीफ रोल वायरस सिकुड़ा रोग की खबरें आ रही हैं। नया बीज लाए लोग, जो आधार 1 और आधार 2 का F1 F2 का भी लाए, उसमें भी काफ़ी जगह से रोग आया हुआ है। लगभग कभी कभी कहीं कहीं तो 50% से भी ज़्यादा खेत में सिकुड़ा यानी लीफ रोल वायरस का जो है प्रकोप देखा गया है। इसकी जो खबरें हैं और कृषि वैज्ञानिकों से काफ़ी बातचीत हुई, इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये वायरस है और इस वायरस को जो है उखाड़ करके फेंक देने में समझदारी है। एक पॉलीथीन लें और उसमें वायरस वाले पौधे को लपेट करके सावधानी से उखाड़ें और उसको कहीं दूर जाकर नष्ट कर देने में ही बढ़ाई है। बाकी कुछ किसानों ने बाज़ार के में उपलब्ध दवाइयों का स्प्रे करने के बाद पाया कि कुछ ठीक भी हुआ। जो लीफ रोल वायरस नहीं होगा वो ठीक हुआ होगा, जैसे इंसेक्ट के अटैक से भी होता है, हमने वीडियो इसके बारे में पूरा दिया है। जड़ गलन से भी ऐसा हो जाता है, तो जड़ गलन और इंसेक्ट का अटैक तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन जहाँ वायरस है, लीफ रोल वायरस हो जिसको सिकुड़ा रोग कहते हैं, उस वायरस को वो बीज जनित भी हो सकता है, भूमि जनित भी हो सकता है। उसको ठीक करना संभव नहीं है, उसकी कोई दवाई भी नहीं है, तो उसको नष्ट करना ही उसका उपाय है। तो ऐसे किसान भाइयों के खेत में जो ज़्यादा था तो उन्होंने पूरी की पूरी फसल को ही जोत दिया है, ऐसी भी खबरें हैं हमारे पास में। तो इसके लिए किसान भाइयों अगर जो कुछ थोड़ा बहुत ही है, यानी कि 2-4-5% है, तो ऐसे पौधों को उखाड़ दें। उस पर इमिडाक्लोरोपिड 0.5% का 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके और इसको जो है फसल पर छिड़क दें। इसके अलावा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का जो है आप नीम का ऑयल भी छिड़क सकते हैं और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप थायोमेथेक्सम जो कीटनाशक है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके बारे में हमने कई विभिन्न वीडियो के में जानकारी दी है। किसान भाइयों एतमादपुर के चिरौली गांव के किसान हैं बीरेंद्र सिंह। उनकी 23 बीघा भूमि में 37-93 आलू नया बीज लाए थे और 1-2 बार उन्होंने कर लिया था,
70% वायरस पाया, तो उन्होंने कई दवाओं का स्प्रे करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको जो है पूरा का पूरा खेत जो है जोत दिया। ये हमारे पास खबरें हैं। और इसी तरह से खंदौली क्षेत्र के भी रॉबी मुकदम है, उन्होंने भी उनके खेत में भी करीब करीब 20% वायरस जनित पौधे हैं। तो काफ़ी और सासनी और हाथरस से भी ऐसी खबरें हैं जो किसान भाइयों ने अपनी फसल को जोत दिया था। तो मेरा यही कहना है किसान भाइयों कि अगर आपके खेत में 10-20% है, तो अब इस समय अगर आप गेहूं की फसल लगा सकते हैं तो 10-20% को तो आप निकाल के भी अलग कर सकते हो। और अगर लेकिन उसमें सावधानी का विशेष ध्यान रखें। कोई भी कीटनाशक, नीम ऑयल है या थायोमिथेक्सेम है या इमिडाक्लोपिड है, जरूर स्प्रे करते हुए चलें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ भी कोई भी एक स्प्रे में जरूर लें। अब किसान भाइयों अगर भावों की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भाव स्थिर हैं, लेकिन पुराना आलू बिक रहा है। चिप्सोना वही 400 से 500 रुपये प्रति पैकेट, सुपर क्वालिटी का हल्का 300, 350, 180 आज गाड़ियाँ हैं, 70 बैलेंस हैं, जिसमें 119 नए आलू की हैं, 60 पंजाब से, 46 संबल से और 13 LR की हैं। पंजाब का आलू 300 से 365, संबल का 400 से 460 और LR आलू 500 से 580 रुपये सुपर क्वालिटी का, हल्का 100 रुपये कम में बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें 12 की, यहाँ पर सफ़ेद आलू 800 से 850 रुपये क्विंटल, लाल आलू 1100 से 1125 रुपये क्विंटल, चिप्सोना पुराना 600 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई कानपुर की, तो 15 से 18,000 पैकेट की यहाँ पर आमदनी है। सफ़ेद आलू 5 से 7.5 रुपये किलो बिका, लाल आलू 11 से 11.5, एक आध लॉट कहीं कोई 12 की भी सूचना है, लेकिन ज़्यादातर आलू 9 से और 10.5 ही बिका है। कंचन और पुखराज बिका है 11 तक, 11 साढ़े 11 तक। बाकी सफ़ेद आलू 5 से 7.5 रुपये किलो। बात करें किसान भाई ठटिया मंडी की, तो यहाँ पर 8 से 9,000 पैकेट की आमदनी रही। सफ़ेद आलू 311, 321, 331 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुए। और लाल आलू 400, 551, 561 रुपये पैकेट के रेट से। बात करें किसान भाई छिबरा मऊ की, तो यहाँ पर 50 मोटर के करीब आमदनी रही। लाल पुखराज 550 रुपये पैकेट, सुपर क्वालिटी का हल्का 400 से 480 रुपये पैकेट। सफ़ेद आलू 301, 311 और 370-75 रुपये पैकेट के रेट से भी बिक्री हुआ है। फरुखाबाद मंडी में 125 से 130 मोटर की आमदनी है। खुला आलू आना शुरू हो गया, ज़्यादातर आलू खुला ही आता है 95%, जिसकी बिक्री 500 से 671 रुपये कुंटल के रेट से हुई है। बात करें किसान भाई इंदौर की, तो यहाँ पर पुराने आलू के करीब 1500 पैकेट है और नया आलू 5-6 हज़ार पैकेट में। अब रेटों को देखते हुए किसानों ने आमद को थोड़ा कम कर दिया है। पुखराज बिका है 7.5 से 8 और सुपर क्वालिटी का 9-10 रुपये किलो। ज्योति बिका 10 से 10.5, LR 13 से 18 रुपये किलो, ATL 14 से 15 और सुपर क्वालिटी का ज्योति आलू जो बढ़िया है वो 11-12 भी बिका है। इस तरह के रेटों से नया आलू बिक्री हो रहा है इंदौर की मंडी। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर बैलेंस था 9 गाड़ियों का, जिसमें यूपी की 6, गुजरात की 1 पुराने आलू की थी, MP की नए आलू की 2 गाड़ियाँ बैलेंस थी। आज 68 गाड़ियों में 30,896 पैकेट की आमदनी रही। 37 स्थान पर यूपी का सुपर क्वालिटी का 10 से 12 और एक आध लॉट कोई 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पंजाब का नया आलू 9 से 11, महाराष्ट्र का नया 12 से 15, MP का नया ज्योति 14 से 16, सुपर 6 12 से 14, पुखराज 11 से 13, LR वेफर्स नया 1921 रुपये और FC1 18 से 20 रुपये किलो के रेट से मुंबई में बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई पुणे मंडी की, तो आगरा की 26 गाड़ियाँ थी, जिसमें 14 बैलेंस हैं, 14 से 15 रुपये किलो आलू बिका है आगरा का और हल्की क्वालिटी का 5 से 10। इंदौर में 13 गाड़ियाँ थी, 5 बैलेंस है, 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 34,440 पैकेट की आज आमदनी रही, जिसमें आगरा का आलू 17 से 19 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध कोई लॉट कहीं 20 रुपये किलो भी बिक्री हुआ है। बाकी हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो और हल्के आलू के कोई रेट नहीं है। चेन्नई मंडी में 18 से 19, मदुरई में 18 से 20 और त्रिची में 19 से 20 रुपये किलो के आलू के सुपर क्वालिटी के रेट हैं, हल्के के कोई रेट नहीं है। इसी प्रकार मेटियापालम में आगरा की 11 गाड़ियाँ हैं, 13 से 18 रुपये किलो और इंदौर की 7 गाड़ियाँ हैं, 18 से 20 रुपये किलो में आलू की बिक्री हुई। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।